जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 999 का जो पोर्टल है वो है 9 सितंबर को। क्योंकि आप जब इस डेट का टोटल करेंगे वो 9 आएगा। जैसे देखिए 9 है, वो तो 9 नंबर है ही, जो कि मंगल का यानी हनुमान जी का नंबर है। और जो 9 मंथ है यानी सितंबर, तो वो भी 9 नंबर को डिनोट कर रहा है, जो कि 9 अगेन हनुमान जी का नंबर। और 2025 का जब आप टोटल करते हैं 2 + 2 + 5, तो ये भी 9 आता है। तो इस तरह से 999 का जो पोर्टल बन रहा है, तो आप देखिए कि 999 के पोर्टल पर आपकी लाइफ में क्या कुछ आएगा। दूसरा मैं एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि ये दिन जो पड़ रहा है वो ट्यूसडे यानी मंगलवार, हनुमान जी के दिन ही पड़ रहा है। तो एक तरह से जो मंगलवार का दिन है वो भी हनुमान जी का दिन होने के कारण 9 नंबर को डिनोट करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो 9 नंबर हैं वो 4 टाइम आ गए। अब आप चाहें इसे 999 का पोर्टल कह लीजिए या फिर 4 टाइम 9 का, बट 9 नंबर की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हनुमान जी को महाबली भी कहा जाता है। महाबली यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल। और जिसके ऊपर भी महाबली बजरंग बली की कृपा हो जाए तो वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो आप ये सोचिए, कुछ लोग जो हैं इस नंबर को लेकर डर रहे हैं कि 9 नंबर जो है वो एग्रेशन का नंबर है और प्रलय का नंबर है। जब से ये साल शुरू हुआ है 9 नंबर का, तो कुछ ना कुछ तबाही चल रही है, डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। ये बात सच है, बट महाबली जो हैं जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाए तो उसका तो बेड़ा पार है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि जो ये 999 का पोर्टल है वो भले ही कुछ लोगों के लिए ठीक ना हो, लेकिन मोस्टली जो आप देखेंगे, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं या हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी का नाम स्मरण करते हैं, तो उनके लिए ये पोर्टल बहुत कुछ लेकर आने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि 999 का पोर्टल बजरंग बली की कृपा से आपकी लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे और कैसे आपको निहाल करने वाले हैं। तो चलिए बजरंग बली का नाम ले लीजिए और फिर हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में 999 के पोर्टल में क्या कुछ आ रहा है। पहले मैं यहाँ पर 2 डेक रखूँगी और आपको उसमें से एक चूज़ करना है। तो बताइए बजरंग बली, आप अपने व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यहाँ पहले मैं 2 कार्ड निकालूंगी, देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आए हैं। वाओ, 8 ऑफ वैंड यानी कम्युनिकेशन एंड 8 ऑफ कप। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, दोनों ही नंबर 8 हैं, है ना। तो आप इन दोनों में से चूज़ कर लीजिए, 8 ऑफ वैंड का कार्ड या 8 ऑफ कप का कार्ड। और यहाँ आप इनकी एनर्जी को मत देखिएगा कि जैसा आप अगर टैरेट रीडिंग देखते आते हैं तो आपको पता होगा कि ये कार्ड पॉजिटिव है, ये आप इसे नेगेटिव वे में लेंगे, आप वो मत देखिए। बस आप ये देखिए कि आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मैं यहाँ रख रही हूँ और अभी मैं इनके 2 डेक बनाऊँगी आप ही के सामने कार्ड सफल करते हुए, तो आप देख पाएंगे कि किसके लिए क्या एनर्जी और क्या ब्लेसिंग्स हैं। ये हैं कम्युनिकेशन का 8 ऑफ वैंड का कार्ड, ये है 8 ऑफ कप का कार्ड। या तो आपको इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, आप इसमें से चूज़ कर लीजिए, या मैं यहाँ पर कोई 2 चीज़ें रखती हूँ जिसमें से आपको जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए, ट्रिपल प्रोटेक्शन का जो ब्रेसलेट है, ट्रिपल प्रोटेक्शन वाला, तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ 8 ऑफ बैंड के ऊपर, सॉरी कार्ड के ऊपर, सॉरी कप के ऊपर। और जो ये 7 चक्रा वाला ब्रेसलेट है, इसको मैं रख रही हूँ 8 ऑफ बैंड के ऊपर। अब आप इन दोनों में से, कार्ड्स में से एक आप या तो कार्ड चूज़ कर सकते हैं या आप ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हैं। आई होप अब आप चूज़ कर चुके होंगे। अब हम कार्ड शफल करते हैं। पहले मैं कार्ड डेक लूँगी 8 ऑफ बैंड्स वाला। यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस हैं। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ।
और ये जो जिन्होंने 8 ऑफ कप को चूज़ किया है उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं। ओके, दो कार्ड में इसमें से भी इस डेक के भी निकालूंगी। यूनिवर्स बताएं प्लीज़, इनकी ऑल ओवर लाइफ के लिए यहाँ मैं गाइडेंस दे रही हूँ। प्लीज़ सही गाइडेंस आप देते रहिए ताकि ये अपनी लाइफ पाथ को अच्छे से एंजॉय भी कर सकें और इन्हें सही गाइडेंस मिले तो ये अपनी लाइफ के सही डिसीज़न ले सकें। यूनिवर्स, ये पास्ट लाइफ के कार्ड हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ पास्ट से रिलेटेड जो है उसके लिए आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं वो भी हम लेंगे। एक एक कार्ड में यहाँ लेती हूँ कि पास्ट लाइफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मैं इन कार्ड्स को अलग रख लेती हूँ, 8 ऑफ कप वाले, और अभी मैं कार्ड लेती हूँ जिन्होंने भी 8 ऑफ बैंड का लिया है और ये 7 चक्रा ब्रेसलेट को चूज़ किया है। एक बार आप देख लीजिए। यूनिवर्स बताएं इनके लिए क्या रीडिंग है। ओके, 4 ऑफ कप, सॉरी पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, द टावर, 10 ऑफ सोर्स, द सन, वाओ, 9 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंट और पितृदोष। देखिए अभी जो है 7 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है और ये जो है पितृदोष का कार्ड आ गया है। जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट लाइफ से आपके लिए क्या कार्ड आता है। ओके, तो चलिए अब हम पहले इसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डेक। देखिए, आप जिन्होंने ये 8 ऑफ पेंट का कार्ड चूज़ किया है या 7 चक्रा का ब्रेसलेट चूज़ किया है, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है उसको आप ज़बरदस्ती होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपका अंदर से मन नहीं मान रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं, जबकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप आगे तक का देख के चलिए, आगे का सोच कर चलिए। चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई पर्सन है, आपने उसको होल्ड नहीं करके रखना। जो चीज़ आपके लिए सही होगी उसके लिए आपके लिए वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगी अगर आप ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा आपने मनी माइंडेड नहीं होना है, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके काम में हर जगह सिर्फ मनी ही मनी चल रहा है और आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं। जो भी आपका स्टेप चल रहा है पैसे से रिलेटेड चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस आ रही है कि बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में ना सोचें। कोई भी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ज़्यादा ना करें। खुद ब खुद आपके रास्ते खुलेंगे, सिर्फ ईश्वर को सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे या फिर किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। जैसा कि 9 नंबर डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए है कि देखिए, अगर आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन ये कार्ड कहीं पॉजिटिव को भी दिखाता है कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, अगर आप उनको होल्ड करके चल रहे हैं तो यूनिवर्स को सरेंडर करने से वो चीज़ें आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और जो एक नया चेंज आपकी लाइफ में आएगा तो पुरानी सभी नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके पॉजिटिविटी के साथ आप एक न्यू लाइफ को स्टार्ट कर पाएंगे और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था उन लोगों से आपका बचाव होगा, वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। और जिन लोगों के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, मास्क मीन्स कि जो आपके सामने कुछ प्रिटेंड करते हैं और एक्चुअल में वो कुछ और हैं, वो लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी और इस तरह के नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जाएंगे। तो आपकी लाइफ में ये सन वाली सिचुएशन यानी सब कुछ बहुत अच्छा अट्रैक्ट आप कर पाएंगे। तो इन नेगेटिव और पुरानी चीज़ों को छोड़िए, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ईश्वर को जब आप सरेंडर करेंगे तो ईश्वर हमें
हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा है। तो देखिए आपकी लाइफ में वो कितनी ब्राइटनेस लेकर आ रहे हैं। जो चीज़ें आप जिनके पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पैसा है, वो चीज़ आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सब खत्म हो रहा है। लेकिन जब आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे तो खुद ब खुद आपकी लाइफ में वो चीज़ें चल कर आएंगी जो आप डिज़र्व करते हैं, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और आपकी जो टेंशन है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, जिनके कारण आप काफ़ी रातों से सो नहीं पाए हैं या सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं, वो चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। जहाँ कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा आपका वापस आएगा, या फिर कहीं आपके कोई डील अगर रुकी हुई है तो वो डील आपकी फेवर में जाएगी। और अगर आपको कहीं से प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा, आप उन लॉसेस से बच जाएंगे। और दो चीज़ों में जहाँ कहीं आप कंफ्यूज थे कि ये काम आप करें या ना करें, वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी, ताकि आप अपनी सही डिसीज़न उस चीज़ से रिगार्डिंग ले सकें और आपके काम अच्छे हों, तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होंगे। देखिए यहाँ सबसे पॉजिटिव कार्ड जो पूरे डेक का एक कार्ड होता है, दो कार्ड होते हैं, द सन एंड द मैजिशियन। तो देखिए द सन का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ लोग इसे डिस्ट्रैक्शन से जोड़ रहे हैं, बट जो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो वो आपके लिए कुछ फेवरेबल लेकर आएगी। तो देखिए कार्ड भी सन का आ गया है, सन जैसा आपका ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। जो नेक्स्ट डेक से मैंने कार्ड निकाले थे 5 ऑफ वेंट एंड 7 ऑफ कप के, तो इसमें आपको ये है कि जो आपके कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो वो आपके रिजॉल्व होंगे, और आपको गाइडेंस ये भी आ रही है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आराम से आपस में बैठ के सुलझ सकती हैं उनको वैसे सुलझाने की कोशिश करें, और बेफालतू के झगड़ों में ना पड़ें। कहीं झगड़े होने की संभावना आपको नज़र आ रही हो तो आप वहाँ से पहले ही कट ऑफ हो जाएं। और 7 ऑफ कप जो है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आने वाले हैं, लेकिन आपने हर एक ऑप्शन में अपना टाइम जो लगा कर टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपने अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कोई अपनी प्रायोरिटी से देख कर कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है और इस पर मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है, वहाँ टाइम लगाइए, वहाँ अपने एफर्ट लगाइए, तो आपको फेवरेबल रिजल्ट देंगे। बहुत सारी चीज़ें अगर आपके सामने हैं, या सारी ही चीज़ें आपको लग रही हैं कि प्रायोरिटी पर हैं, या सारी ही आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है, तो उनमें से प्रायोरिटी वाली चीज़ों को पहले चुनिए। तो जब 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होती जाएंगी। लास्ट कार्ड एक आया है जो है पितृदोष। तो यहाँ पर है एंसेस्ट्रल कर्मा और नेगेटिव एनर्जी में बी ब्लॉकिंग योर पाथ टू सक्सेस और फुलफिलमेंट इन दिस लाइफ टाइम, प्रमोटिंग अ नीड फॉर एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़। देखिए बहुत सही समय पर आपके लिए ये कार्ड आया है कि आपके ऊपर हो सकता है कोई पितृदोष हो, या फिर आपके जो पितरों का या आपके कुछ पूर्वजों के कुछ ऐसे कर्मा, कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता हमारे पूर्वज कुछ ऐसी चीज़ें कर गए हैं जिनका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, या वो कुछ अच्छा कर जाते हैं वो भी हमें उस एक अच्छे फल के रूप में प्राप्त होता है। बट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण या फिर किसी एंसेस्ट्रल कर्मा यानी कि पूर्वजों के कर्मा के कारण आपके जो तरक्की के रास्ते हैं वो बंद हो रहे हैं, और आपकी जो विशेज़ हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने पूर्वजों के लिए हीलिंग करें या फिर कोई स्पिरिचुअल रेमेडी करें। इसके लिए देखिए अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ टिप्स बताए हैं, तो आप जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो वहाँ आपको ये रेमेडीज़ मिल जाएंगी। पर्सनली अगर आप मेरे से अपना या रीडिंग लेना चाहते हैं या कोई हीलिंग टिप्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं आपको आपकी पर्सनलाइज जो भी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज़ दे दूँगी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जिन्होंने ट्रिपल प्रोटेक्शन वाला ब्रेसलेट चूज़ किया, और या फिर जिन्होंने ये 8 ऑफ कप वाला कार्ड चूज़ किया था। तो देखते हैं आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ कप, वाओ, 6 ऑफ पेंट्स, नाइस, क्वीन ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, नाइस, 9 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड डिसीजन। देखिए
चलिए अब आपकी रीडिंग करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये कहा जा रहा है कि आप ना अपने कुछ रिश्तों को लेकर इस तरह से इमोशनल हो रहे हैं कि आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन सामने वाला क्या आपकी इस वैल्यू को समझ रहा है? क्या वो आपको उस तरह से ट्रीट कर रहा है? तो आप अपनी तरफ से सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको भी वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हमेशा अपने दिल की बात आप सुनते हैं और सुननी भी चाहिए, लेकिन उसको हकीकत में बदलने के लिए कुछ स्टेप लेने ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचने से या भावुकता में बहने से आपके काम हो जाएंगे, इसलिए इस चीज़ के लिए कुछ स्टेप लेने भी ज़रूरी है। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ चल रहा है और वो ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है, वहाँ आपको अपनी तरफ से कुछ एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है, तो ज़रूर लीजिए, आपके रिश्ते अच्छे होंगे। ये आपको गाइडेंस आ रही है। और ये देखिए, क्वीन ऑफ कप का कार्ड, ये कहा जा रहा है कि आप एक मदरली फिगर हैं, एक नर्सरिंग नेचर आपका है। आप अपनी फैमिली, रिलेटिव सबका ध्यान रखते हैं, फ्रेंड्स वगैरह का, लेकिन उसकी वजह से आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कई बार। तो आपको ये कहा जा रहा है कि दूसरों की देखभाल करना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप अपना ध्यान भी रखिए। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका ध्यान कैसे रख पाएंगे? तो इस चीज़ के लिए भी आपको अपने ध्यान रखने के लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि आप सबके भले के साथ साथ अपना भला भी कीजिए, अपने रिश्तों का भी ध्यान दीजिए। साथ ही आपको गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आपको कहीं अपनी चीज़ों में सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई चीज़ में आप स्टक हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो किसी ऐसे पर्सन से आप गाइडेंस लीजिए, ऐसे एडवाइस लीजिए जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, या जो अगर फैमिली मेम्बर भी हैं तो आपको विदाउट पार्शियलिटी के सही गाइडेंस दे सके और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, राइट। साथ ही आपको एक ये भी आप देख सकते हैं कि जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं या जो भी आपके गुरु हैं, उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। साथ ही आप अगर उनकी बात को माने या उनसे गाइडेंस लें तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। किसी भी काम को करने से पहले आप अपने गुरु का नाम लेकर अगर वो काम करते हैं तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप देखिए, नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड का। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं आप उसको स्टार्ट कीजिए, तो आपको उसके अंदर 6 वीक के अंदर अंदर आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट होगी। और जो भी नया काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको ना सिर्फ सक्सेस मिलेगी, नेम फेम भी आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, और लोग आपको एडमायर करेंगे उस चीज़ के लिए। लोग आपसे जुड़कर काम करना चाहेंगे, आपके साथ टीम बनाना चाहेंगे, और आपके जो काम के तरीके को इतना ज़्यादा सराहा जाएगा कि वो आपकी तरह काम करना चाहेंगे। और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी विक्ट्री तय है, सक्सेस आपको ज़रूर उसमें मिलेगी। और एक चीज़ यहाँ मैं और देख पा रही हूँ, जो कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया बट उसमें आपको अब तक सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो आप अपने एफ़र्ट्स उसी काम में लगाते रहिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि वो काम अब आपको सही रिज़ल्ट देने वाला है। उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। जिस काम में आपको लग रहा था कि इसमें मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है या कुछ अच्छे एफ़र्ट्स डालने के बावजूद वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो अब तक आपका टाइम ठीक नहीं था, इसलिए नहीं मिल रहे थे, और हर चीज़ थोड़ा वक्त लेती है। तो अब वो आपका वक्त जो है वो स्टार्ट होने वाला है। छोटी छोटी सक्सेस से आप एक बड़ी सक्सेस पर जाएंगे और अपने अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड का। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपने डिसीज़न जो भी लें उन पर फर्म रहकर उस काम को कीजिएगा, और डाउट अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो भी आप डिसीज़न लेंगे उसके लिए आपने एफ़र्ट भी पूरे डालने हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। साथ ही आपको 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। देखिए किस तरह से रेजोनेट हुआ है। यहाँ भी 8 ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ भी 8 ऑफ कप का कार्ड है। जैसा कि मैंने कहा था कि एनर्जी पे मत जाइएगा। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आप इमोशनली कहीं हर्ट हुए हैं अपने रिश्तों से, आप अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं या इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा है, इस करके आपको ऐसा फील हो रहा है। जैसा कि अभी आपके ये सारे कार्ड्स में मैंने बताया कि आप अगर सोच समझकर और अच्छे से अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देकर अगर इस काम को करते हैं तो
आपको सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी और मेंटल पीस भी आपकी लाइफ में आएगी। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए, अपने आप को ये मत सोचिए कि कोई आपके लिए अपना नहीं है, ये सच नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है, इस कारण वो आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, चाहे फैमिली मेम्बर हैं या फिर ऑफिस कलीग्स हैं या फिर आपके पार्टनर हैं। तो अभी उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए और उसके बाद आपके पास वो खुद ब खुद आएंगे। लेकिन ये मत सोचिए कि आपको उनसे दूर जाना है या आप अकेले हैं, नहीं। अगर आपको कहीं अकेलापन फील हो रहा है तो आप अपने उस टाइम को क्रिएटिविटी में स्पेंड कीजिए, अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, सेल्फ लव और मेडिटेशन और ईश्वर के प्रति जब आप आसक्त हो जाते हैं ना, मतलब ईश्वर में अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए और ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। जो भी रिश्ते आप अपने आप से दूर पा रहे हैं, ईश्वर में वो रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके सारे रिश्ते भी संभलते हैं और आपके सारे काम पूरे होते हैं। देखिए जैसे ही मैंने रिश्ते की बात की, यहाँ पे एक और कार्ड 9 ऑफ कप का आ गया है, जो कि बता रहा है कि जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद में आपके रिश्ते जो हैं वो इतने अच्छे से संभल जाएंगे कि आपको उतने एफ़र्ट जो आप अब तक करते आए हैं ना, उन एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट आपको तब मिलेगा जब आप इतने एफ़र्ट्स उसमें नहीं भी डालेंगे, तब भी आपके रिश्ते आपके फेवर में वर्क करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है जो कि ये 3 नंबर यानी गुरु के नंबर को दिखा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी काम आप करने लगे अपने गुरु को ज़रूर साथ लेकर चले, अपने गुरु के ऊपर सरेंडर करके कि आपके जरिए मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनका नाम लेकर जब आप काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ देखिए ये द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है और आप इस तरह से उस काम को करेंगे कि आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जो लोग आप पर अपनी बुरी नज़र रखते हैं या अपनी नज़र लगाते हैं, कोई नेगेटिविटी देते हैं या आपको बफरिंग से इफ़ेक्ट करते हैं आपकी लाइफ को, आपके काम को, तो वो उनका अब कुछ भी नहीं चलने वाला है। डिवाइन की प्रोटेक्शन शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपके गुरु की, एक स्पिरिचुअल गुरु की जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, वो इस तरह से प्रोटेक्ट आपको करेगी कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और आपके हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड जो हमने निकाला था पास्ट लाइफ कार्ड से, तो यह पास्ट लाइफ के जो ऑरेकल कार्ड हैं उसमें आपके लिए आया है डिसीजन, यानी चॉइसेस मेड इन पास्ट लाइफ कैन रिपल इनटू आवर प्रेजेंट सिचुएशन इन्फ्लुएंसिंग द पाथ वी टेक एंड द चैलेंजेस वी फेस टुडे। यानी हमारे जो पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे डिसीज़न रहे होंगे जिनके कारण हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हमें फेस करनी पड़ रही है, वो हमें झेलनी पड़ रही है, लेकिन उसके कारण हमारी जो लाइफ प्रभावित हो रही है। तो अब हमें ये प्रेजेंट लाइफ में इसको फेस करना पड़ रहा है और आप इस तरह से उसको फेस करके अपने जो कर्मों को हैं वो काट रहे हैं और इस तरह से आपके जो कर्मा है वो कट जाएंगे और अब आप अपनी लाइफ के अच्छे डिसीज़न ले पाएंगे, जो कि पिछली लाइफ में आपने कहीं कोई ऐसे रॉन्ग डिसीज़न लिए थे जिसके कारण अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ जो है वो ठीक नहीं चल रही थी। बट अब बजरंगबली की कृपा से 999 के पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे, आप अच्छे डिसीज़न ले पाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और सक्सेस पा सकेंगे। तो रीडिंग आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में 999 ज़रूर लिखिएगा और एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरु जी।